नीट 2024 के रिजल्ट्स को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन क्या आपको पता है नीट क्या है और क्यों है यह कंट्रोवर्सी, क्यों है यह झमेला? आइए बात करते हैं। हालांकि इन दिनों कई सारे यूट्यूब वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे आपको जो इन तमाम चीज़ों के बारे में कई सारी जानकारियां आपको दे रहे हैं, लेकिन खास करके इस वीडियो में मैं उन 3 बातों का जिक्र करूंगा जो हर नीट एस्पिरेंट को ध्यान से सुनना चाहिए। और इनमें से किसी भी एक बात पर अगर आपने गौर नहीं फरमाया तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं नीट क्या है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यह एक ऐसा टेस्ट है जिसे पास करने से ही आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। नीट का एग्जाम पास कर आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आपका MBBS हो गया, BDS हो गया या और भी बहुत सारे। नीट एग्जाम में अपियर होने के लिए जरूरी है कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50% मार्क्स आते हैं 12th में तो फिर आप नीट के एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। हालांकि इस समय नीट 2024 के रिजल्ट्स को लेकर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण जो है वो यह है कि इस बार के रिजल्ट्स में टोटल 67 बच्चे टॉप कर गए। भाई टॉप तो 1-2 को ही होना चाहिए ना। 720 नंबर के एग्जाम्स हुए थे जिसमें से 720 में 720 लगभग 67 बच्चों को आ गए। पिछले 2-3 साल में जो टॉपर्स की संख्या थी वह हर एग्जाम में 2 या 3 ही थी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक ही सेंटर से, जो कि हरियाणा का सेंटर था, एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर गए। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का बड़ा कारण है। साथ ही नीट का जो रिजल्ट है वो शेड्यूल डेट के पहले ही आ गया। रिजल्ट आया 4 जून को, हालांकि कैलेंडर के अनुसार नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को। इन तमाम कारणों के कारण नीट का रिजल्ट जो है वो संदेह के घेरे में आ गया। कई बच्चों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि कई सारे सेंटर्स में हो सकते हैं नीट के पेपर्स लीक हुए हों। हालांकि इन बातों में मुझे कोई सत्यता नजर नहीं आती। आपको बताते चले कि नीट के एग्जाम को कराने का दायित्व जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। कुछ बच्चों ने NTA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप नीट 2024 के एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दीजिए और फिर से री एग्जाम कराइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट के एग्जाम को दोबारा कराने के लिए इनकार कर दिया और उन्होंने NTA को भी कड़ी फटकार लगाई। ये तो था पूरा नीट 2024 के रिजल्ट्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। मगर इस वीडियो में मैं वो 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूं जो हर नीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को ध्यान से सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। पहली बात, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है या आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अभी धैर्य रखें, क्योंकि अगर आपकी धैर्य में कोई कमी हुई तो आप परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप नई नई परेशानियां खुद के लिए खड़ी कर लेंगे। दूसरी बात, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है तो बहुत सारे अफवाहें फैलने लगती हैं। ना अफवाह खुद फैलाएं, ना अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि चूंकि आपने नीट का एग्जाम दिया है या आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया था, उस अफवाह का असर सीधे सीधे व्यक्तिगत रूप पर आप पर भी पड़ने वाला है। अगर आप किसी तरह की अफवाह का शिकार बन गए या आप अफवाह फैलाने के नेक्सस में फंस गए तो इससे ना सिर्फ आपको नुकसान होगा बल्कि नीट दिए हुए लाखों बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है इसका, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। जी हाँ, नीट का जो कंट्रोवर्सी है ना वो ऑलरेडी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये आपके बस का है नहीं। आप क्या करेंगे? आप तो बस उस सुनवाई का इंतजार ही करेंगे ना। तो ऐसे में नीट की काउंसलिंग की तैयारी करें, क्योंकि अगर काउंसलिंग आ गया और आप बिना तैयारी के काउंसलिंग में चले गए तो ऐसे में ना आप सही से कॉलेज का चयन कर पाएंगे ना ही कोर्स का। फिर आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह जाएंगे कि और पछताएंगे कि भाई उस समय अगर मैंने काउंसलिंग की तैयारी कर ली होती तो शायद आज ये कंफ्यूजन मेरे पास न होता। इसलिए इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला, धैर्य रखें। दूसरा, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और तीसरा, काउंसलिंग की जोरदार तैयारी करें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।